हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज की वीडियो में देखेंगे हम थायराइड में क्या खाएं क्या ना खाएं और परहेज के बारे में बात करेंगे। तो अक्सर सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि मुझे थायराइड है, मेरा वजन बढ़ रहा है या मेरा वजन घट रहा है। थायराइड ग्रंथि हर इंसान में होती है, लेकिन जब थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं कर पाती तब ऐसी समस्याएं होती है। लेकिन इन सबको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक प्रकार का एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि है जो तितली के आकार की गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन से बनती है एवं पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, जो T3 और T4 हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। यह हार्मोन्स हमारे शरीर में ऊर्जा के संतुलित उपयोग में मदद करती है, चय अपचय की दर को ठीक रखती है, शरीर के तापमान को नियमित करती है, हमारे मस्तिष्क के हृदय एवं अन्य अंगों को ठीक से कार्य करने में मदद करती है। थायराइड कम हो तो क्या खाना चाहिए? व्हाट टू ईट इन हाइपोथायरॉयडिज्म इन हिंदी। कम कैलोरी वाला आहार अपने जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या में अपने रोज के ऊर्जा उपभोग पर ध्यान दें। ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जो आपको वजन कम करने में या वजन को नियमित रखने में मदद करते हैं। साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन कम करें जिनसे वजन बढ़ता है। वजन को कम करने के लिए कैसा हो दिन भर का भोजन, तो जानते हैं। आइए देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अपने दिन भर के खाने को आप 6 भाग में बांटें, यानी 3 बड़े मील, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का भोजन, और 3 छोटे मील अर्थात बीच में फल, मखाने, सलाद, भुने चने आदि खाएं, जिससे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से काम कर सके। किसी भी समय का खाना नहीं छोड़ें। खाने में साबुत एवं मोटे अनाज जैसे चोकर वाला ज्वार, बाजरा, रागी, किनवा, दलिया, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस आदि नियमित तौर पर शामिल करें। सलाद में खीरा, प्याज, टमाटर, सलाद पत्ता की मात्रा अधिक रखें। प्रोटीन के लिए दालें, दही, बीन्स, अंडा, चिकन, मछलियां अपने भोजन में आवश्यक रूप से शामिल करें। फाइबर के लिए हरी पत्तेदार एवं रंगीन सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, मेथी, पालक, बैंगन, टमाटर, गाजर, करेला आदि को नियमित रूप से अपने भोजन में रखें। फलों में नारंगी, सेब, मौसमी, बेर, खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, पपीता का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। थायराइड कम यानी हाइपोथायराइड हो तो खाएं साबुत अनाज। थायराइड की समस्या में पूरे दिन में 200 से 300 ग्राम अनाज खाना चाहिए। साबुत अनाज थायराइड की समस्या में बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाते हैं। इसके सेवन से पेट अधिक देर तक भरा रहता है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें। दाल में बहुत कम मात्रा में वसा और अधिक मात्रा में प्रोटीन होते हैं। अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ थायराइड हार्मोन्स के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा यह थकान और वजन दोनों को कम करने में भी मदद करते हैं। मूंग दाल, राजमा, काबुली चना, मोठ दाल और चना, अंडा, चिकन, मछली आदि प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। रोज की आवश्यकता के अनुसार एक दिन में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में खाना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं, खाएं सूखे मेवे और बीज। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर की थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करता है। तो सूखे मेवे में अधिक मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है जो थायराइड ग्रंथि को एक्साइट करने में मदद करता है, इसलिए इस स्टिमुलेट करने में मदद करता है। इसलिए सेलेनियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अखरोट, सूरजमुखी के बीज आदि खाएं। एक दिन में 2 से 3 सूखे मेवे से ज़्यादा ना खाएं क्योंकि इनमें बहुत अधिक फैट होता है और अधिक फैट थायराइड की समस्या को बढ़ाता है। इसके अलावा मांसाहारी लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मछली खा सकते हैं। सैल्मन, टूना, सारडाइन। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से शरीर में सूजन की समस्या होती है। मछली के तेल इसे ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। थायराइड कम हो तो खाएं फल और सब्जियां। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां और फल शरीर के तनाव को कम करते हैं और त्वचा में भी पानी का स्तर बनाए रखते हैं। इसके साथ ही इनमें उपस्थित फाइबर का वजन को कम करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।
इसके साथ ही साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। रोजाना कम से कम 500 से 600 ग्राम सब्जी और फल खाना चाहिए। इन्हें आप सलाद, सूप, जूस या उबालकर या डिटॉक्स वाटर के रूप में ले सकते हैं। इनमें आप गाजर, टमाटर, एवोकाडो, ककड़ी, शिमला मिर्च, मशरूम, चुकंदर, आलू, कद्दू, प्याज और लाल शिमला मिर्च आदि सब्जियों को खाएं। इसके साथ ही साथ सेब, चेरी, अंगूर, कीवी, पपीता जैसे फलों को भी खाएं। थायराइड की समस्या में एंटीऑक्सीडेंट के लिए सब्जियों के साथ साथ आपको मिर्च, लहसुन, दालचीनी, हल्दी, अजमोदा जैसी जड़ी बूटियां भी खानी चाहिए। थायराइड कम हो तो खाएं आयोडीन युक्त भोज्य पदार्थ। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है, अतः दवाओं के साथ साथ आपके आहार में भी आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। तो इसके लिए आप आयोडाइज नमक का सेवन कर सकते हैं, सी फूड का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, राजमा, पालक, अंडे का पीला भाग, मछली का भी नियमित रूप से सेवन करें। इसके साथ ही आजकल बाजार में आयोडीन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ भी आसानी से उपलब्ध है, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन डी थायराइड ग्रंथि के कार्य करने में विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए अपने भोजन में मशरूम, अंडे, पीला भाग, फिश लीवर ऑयल को शामिल करें। इसके साथ ही धूप में बैठे लेकिन प्राकृतिक स्रोतों में विटामिन डी काफ़ी कम मात्रा में होता है, तो समय समय पर विटामिन डी का टेस्ट कराकर अपने डॉक्टर से सप्लीमेंट्स लेते रहें। आहार के अलावा शारीरिक रूप से एक्टिव रखें खुद को, जैसा कि हाइपोथायरॉयड में चय अपचय दर धीमे हो जाती है। व्यायाम चय अपचय दर को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखें। नियमित रूप से रोज कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें। अब जानते हैं कि क्या ना खाएं परहेज के बारे में हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। सोयाबीन ना खाएं। सोयाबीन और सोया युक्त खाद्य पदार्थों में फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है, जो थायराइड हार्मोन्स निर्माण करने वाले एंजाइम की गतिविधियों को रोकता है, इसलिए सोयाबीन या सोया युक्त खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ग्वाइट्रोजेनिस फूड नहीं खाना चाहिए। ग्वाइट्रोजेनिस फूड जो है थायराइड ग्रंथि को ठीक तरह से काम करने से रोकते हैं। इन खाद्य पदार्थों के समूह में फूल गोभी, पत्ता गोभी, सोयाबीन, टोफू, मशरूम, मूली, ब्रोकोली, सलगम, सरसों का साग आता है। थायराइड कम हो तो ना खाएं अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थ। खराब फैट, संतृप्त फैटी एसिड जो है शरीर में मोटापा के साथ साथ रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ाता है। चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, फ्राई किया हुआ चिकन, बटर, मेयोनीज, पास्ता, ब्रेड, बर्गर, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, बिस्किट्स, नमकीन, केक, पेस्ट्री, पेटीज, चीज़, क्रीम, डालडा, इन सब में अधिक मात्रा में खराब फैट होता है और इनके प्रयोग से बचें। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे वाटर रिटेंशन यानी शरीर में पानी के संग्रहण की समस्या हो जाती है। सोडियम हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की कमी वाले रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। प्रोसेस्ड फूड, कुकीज़, केक, पास्ता और ब्रेड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को खाने से न केवल ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है बल्कि ब्लड प्रेशर की समस्या भी होती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप इस समस्या के साथ हाई बीपी से भी ग्रसित है तो एक दिन में 1.5 ग्राम से अधिक सोडियम ना खाएं। थायराइड कम हो तो चीनी युक्त खाद्य पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित लोगों को चीनी या चीनी से बने वाले खाद्य सामग्रियों से बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है और किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते। क्या खाएं, कैसा हो आहार हाइपोथायरॉयडिज्म में? तो ऊर्जा की खपत सामान्य से अधिक होती है, इसलिए हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का सेवन करना है, जिससे वजन बढ़ाने में मदद मिल सके। तो ज़्यादा ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ, हाई कैलोरी फूड, बिना चोकर के आटा, ब्रेड, चावल, आलू, शकरकंदी, फूल क्रीम, मिल्क, उससे बने दही, पनीर, आम, चीकू, लीची, केला, खजूर, सूजी, गुड़, चिक्की, चॉकलेट, शहद, मेपल सिरप आसानी से ले सकते हैं। संतुलित आहार लें, रोटी पर घी या मक्खन लगाकर खाएं। दूध जब भी ले तो रोज़ सिरप या चॉकलेट पाउडर भी डालकर कैलोरी बढ़ा सकते हैं। 2 खानों में देर ना करें।
घर पर बने लड्डू, मिल्क शेक, कॉर्न सलाद, चना सलाद, पनीर सैंडविच, साबूदाने की खीर आदि का मध्य भोजन मिड डे मील में सेवन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ऊर्जा की मात्रा बढ़ा पाएंगे। भोजन में प्रोटीन की मात्रा उच्च रखें। दालें, राजमा, छोले, लोबिया, दही, अंडा, मछली, लीन मीट, ये सब रख सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले वसा भी जरूरी हैं। इनमें आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, सफ़ेद तिल, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज सलाद में, स्मूदी, फ्रूट चाट या खाने के बीच में ले सकते हैं, या चाय के साथ आदि तरीक़ों से ले सकते हैं। तेल के लिए आप सरसों, जैतून, सूरजमुखी, कनोला, तिल, नारियल, घर का बना सफ़ेद मक्खन आदि अपने खाने में शामिल करें। विटामिन डी, धूप में बैठने की आदत डालें। इसके अलावा मशरूम, अंडे का पीला भाग, फिश लिवर ऑयल आदि का सेवन करें, और विटामिन डी का टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहें। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम लें। कैल्शियम से के लिए दूध से बनी चीज़ें, अंडा, रागी, सोयाबीन, ये संतरा, चिकन, मछली आदि अपने खाने में उपयोग कर सकें। लेकिन सोया प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। थायराइड में आवश्यक है सेलेनियम थायराइड हार्मोन के स्तर को संतुलित करने और आपके थायराइड को बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। इसमें चिया सीड्स, मशरूम, चाय, दलिया, चिकन, सूरजमुखी के बीज आदि में भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे सलाद, स्मूदी में डालकर या भूनकर भी खा सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड खा सकते हैं आप, जो इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा शाकाहारी सोर्स जैतून का तेल और अलसी के बीज हैं। थायराइड अधिक हो, हाइपर थायराइडिज्म की समस्या हो तो डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करें। हड्डी के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो कि आपको डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर और दही, जो कि कैल्शियम के बेहतर स्रोत हैं, वहाँ से मिल सकता है आपको। इसके अलावा जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है, वो लोग सोया मिल्क या बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में फूल गोभी, ब्रोकोली थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन को कम करती है, जिसको हाइपर थायराइडिज्म है। हाइपर थायराइडिज्म के ये लक्षणों को कम करते हैं। जिन लोगों का थायराइड बहुत अधिक होता है, उन लोगों को कम से कम 1 बड़े चम्मच ब्रोकोली की सब्ज़ी रोज़ाना खाना चाहिए। अब बात करते हैं थायराइड बढ़ने पर क्या नहीं खाना चाहिए। आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो आयोडाइज्ड साल्ट या आयोडीन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ न ले हाइपर थायरॉयडिज्म में। समुद्री पौधे, जीव, मछलियाँ, राजमा, पालक, अंडे में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें कम मात्रा में खाएं। भोजन से पहले पानी या कोई भी ड्रिंक लेने से बचें। इस आदत से आपका पेट पहले ही भर जाएगा, जिससे आप पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं ले पाएंगे। भोजन के आधे या 1 घंटे के बाद पानी पिएं। यदि भोजन बीच में प्यास लगती है तो छाछ या लस्सी ले सकते हैं। जंक फूड को ना कहें। जंक फूड के सेवन से आपका वजन जरूर बढ़ जाएगा, किंतु वजन के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर हो सकती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हृदय संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर बढ़ना, पेट का मोटापा बढ़ना, एक्सेट्रा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के दोनों ही टाइप के डिसऑर्डर्स को देखा कि उसमें हम क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं। उसके डूज एंड डोंट्स को हमने देखा। तो होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।